राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सबको संकटी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामना। बोलिए नमो नारायण, जय गणेश भगवान जी। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को कृष्ण पिंगल संकटी चतुर्थी कहा जाता है और कृष्ण पिंगल संकटी चतुर्थी के दिन व्रत रखकर विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा की जाती है और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजा पूरा किया जाता है। तो मुहूर्त इस साल आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 25 जून दिन मंगलवार को 1:23 के सुबह भोर में से ही शुरू हो जाएगा, 12 बजे रात के बाद से ही, और 25 जून को ही 11:10 पर रात को ही चतुर्थी तिथि समाप्ति हो जा रही है। तो इस हिसाब से 25 जून को ही संकटी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। उसी दिन चंद्रोदय भी पड़ रहा और उदया तिथि के अनुसार भी हो रही है। संकटी चतुर्थी वाले दिन ही सुबह से लेकर दोपहर 2:32 तक श्रवण नक्षत्र है और अभिजीत मुहूर्त 11:56 सुबह से 12:52 दोपहर तक। 25 जून को ही लोग व्रत रखेंगे और रात 10:27 के बाद से चंद्रमा को अर्घ्य देंगे। इस बार चंद्रमा 1:30 में उदय होंगे, इसलिए 10:27 पर ही संकटी चतुर्थी का चंद्रमा को अर्घ्य देंगे और पूजा पूरा संपन्न करेंगे। चंद्रमा के देखे बिना पूजा का पूरा फल नहीं मिलता है, क्योंकि चंद्रमा को गणेश जी से आशीर्वाद की प्राप्ति हुई। संकटी चतुर्थी के दिन हर माताएं बहनें भगवान जी से प्रार्थना करती हैं, व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं कि जो हमारे घर में खुशहाली आए और बच्चे की भी ज़िंदगी में कोई भी बाधा ना आए, उनकी ज़िंदगी खुशहाल रहे, लंबी आयु रहे, इस कामना के साथ भगवान गणेश जी का पूजा करती है। गणेश भगवान जी की पूजा में कथा को जरूर सुनना चाहिए। तो कथा द्वापर युग में महिष्मति नामक नगरी का महिजीत नामक राजा था। वह बड़ा ही पूर्णशील और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करता था, किंतु संतान विहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया। यदि संतान विहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल दान देता है तो उसके पितृगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी ऊहापोह में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान यज्ञ आदि कार्य किए, फिर भी राजा को कोई पुत्र ना प्राप्त हुआ। जवानी ढल गई और बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश वृद्धि ना हुई। तदंतर राजा ने विद्वान ब्राह्मणों को प्रजाजनों संदर्भ में परामर्श किया। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों तथा हे प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हो गए, अब मेरी क्या गति होगी। मैंने जीवन में तो किंचित भी पाप नहीं कर्म किए। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन संग्रह नहीं किया। मैंने तो सदैव प्रजा का पुत्रवत पालन किया तथा धर्माचरण द्वारा ही पृथ्वी शासन किया। मैंने चोर डाकुओं को दंडित किया, इष्ट मित्रों को भोजन की व्यवस्था की, गौ ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया। फिर भी मुझे अब तक पुत्र ना होने का क्या कारण है। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, हम लोग वैसे ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इसी प्रकार से कहकर सब लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चले गए। वन में उन लोगों को एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वो मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मचित्त, क्रोध जीत तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद एवं अनेक ब्रह्म ज्ञान संपन्न वो महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमस ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसलिए उनका नाम लोमस ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमस के उन लोगों ने दर्शन किए। सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए और अनंतर सभी लोग उनके समक्ष खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर परस्पर कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए हैं। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चय कर उन लोगों ने मुनि राज से कहा कि हे ब्रह्म ऋषि,
हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारण के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बताइए। महर्षि लोमस ने पूछा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? स्पष्ट रूप से कहिए, मैं आपके सभी संदेहों का निवारण जरूर करूँगा। प्रजाजनों ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, हम महिष्मति नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महिजीत है। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर व मधुरभाषी है। उस राजा ने हम लोगों को पालन पोषण सनातन धर्म के हिसाब से किया, परंतु ऐसे राज्य को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, किंतु राज्य की वास्तव में पोषक एवं संवर्धक होता है। उसी राजा के निर्मित हम लोगों ने ऐसे गहन वन में आए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र न हो, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम लोगों ने परस्पर विचार विमर्श करके इस गंभीर वन में आए हैं। उनके सौभाग्य से ही हम लोगों ने आपका दर्शन किया। है मुनिवर, किस व्रत, दान, पूजन आदि अनुष्ठान कराने से राजा को पुत्र होगा? आप कृपा करके हम सभी को सही सही से बतलावा। प्रजा की बात को सुनकर महर्षि लोमस ने कहा, हे भक्तजनों, आप लोग ध्यानपूर्वक से सुनो। मैं संकट नाशन व्रत को बतला रहा हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान और निर्धनों को धन देता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को एक दंत गजानन नामक गणेश जी का पूजा करे। राजा व्रत करके श्रद्धा युक्त होकर ब्राह्मण भोजन करावे और उन्हें वस्त्र दान करे। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमस की यह बात सुनकर सभी लोग करबद्ध होकर उठ खड़े हुए और नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके सभी लोग ने नगर में लौट आए। वन में घटित सभी घटनाओं को प्रजाजनों ने राजा से बतलाया। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धापूर्वक से विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन वस्त्रादि का दान दिया और रानी सुदक्षिणा को गणेश जी की कृपा से सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करेंगे वे समस्त संसारी सुख के अधिकारी होंगे। तो बोले गणेश भगवान जी की जय। कथा संपूर्ण हुआ। उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।